नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 19 जनवरी 2025 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमने सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर प्रवेश के समय जो लग्न बन रहा था उस लग्न की व्याख्या की, उसके नवमांश की व्याख्या की, ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों के वर्गोत्तमी का इफ़ेक्ट जाना समझा। यह हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाने वाला है, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम समझेंगे कि ये ब्रह्मांड में जो स्थित ग्रह है ये हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम आज राहु और केतु को ही लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में राहु केतु बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो केतु कन्या राशि में होंगे और 6 ग्रह मीन राशि में होंगे। गुरु और मंगल, गुरु वृष राशि में होंगे और मंगल मिथुन राशि में होंगे। तो इसलिए हम पहले आज राहु और केतु के बारे में समझते हैं कि ये हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो राहु हमेशा इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, पाने की लालसा रखता है, और केतु मुक्ति चाहता है। अर्थात राहु अटैचमेंट का कारक ग्रह है और केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। राहु कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है, दूरसंचार का कारक ग्रह है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कारक ग्रह है, वृद्धि का कारक ग्रह है। और केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। तो इस प्रकार से आप राहु और केतु को समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु लग्न में कहाँ बैठे हैं, चंद्र राशि अनुसार राहु कहाँ हैं और नवमांश में राहु किस प्रकार से हमें आगे जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे ये 14 जनवरी वाला जो हमने लग्न बनाया था, इसमें यदि राहु का इफेक्ट हमें देखना है तो हम इसमें देखेंगे कि लग्न में राहु तीसरे राशि में है, तीसरे भाव में है, 12 नंबर मीन राशि में है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है और मीन राशि अनंत सागर को दिखाती है, व्यय को दिखाती है। अर्थात राहु यहाँ पर पराक्रम के व्यय को 5 गुना बढ़ा देंगे। अर्थात जितना ज़्यादा हम पराक्रम करेंगे उतनी कम हमें प्राप्ति होगी। और केतु जो नवम भाव में है, 6 नंबर राशि में है। नवम भाव धर्म का होता है, हमारे पूर्वजों का होता है, भाग्य का होता है। और 6 नंबर राशि कन्या राशि जिसके स्वामी बुध होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है एक मैच्योर स्त्री या एक संपूर्ण स्त्री है जो सागर के बीच नाव में एकांत में चिंतन और मनन कर रही है। अर्थात ये चिंतन और मनन 6 नंबर राशि में क्यों दिखाया गया है, क्योंकि 7वें भाव से हम दाम्पत्य को देखते हैं। अच्छा, 7वां भाव जो है
वह दाम्पत्य का होता है, जहाँ एक स्त्री अपना सर्वस्व त्याग करके इस पृथ्वी में, लोक में एक नया संचार करती है, नया सृजन करती है। इसी बात का वह चिंतन और मनन करती है। तो 6 नंबर राशि हमें चिंतन और मनन को दिखाती है, परिपक्व अवस्था को दिखाती है और परिवर्तन को दिखाती है। और केतु जो डिटैचमेंट के कारक हैं, वह धर्म भाव में बैठ करके चिंतन और मनन करने के लिए कह रहे हैं कि धर्म, जिसको आज दुनिया के सभी मानव जाति ने अर्थ को धर्म बना लिया है, उस धर्म के लिए परिवर्तन करना है, वास्तविक धर्म को समझना है। और केतु जड़ को भी दिखाते हैं, मूल रूट्स को भी दिखाते हैं, अर्थात उस धर्म की ओर ले जाना चाहते हैं जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है। आज के युग में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही धर्म है, जबकि केतु यहाँ यही परिवर्तन दिखा रहे हैं। इसी को यदि हम चंद्र राशि बना देते हैं तो अपोजिट हो जाएगी और 4 नंबर राशि से चंद्र राशि बनेगी। 4 नंबर कर्क राशि की होती है, जल तत्व की होती है। एक ऐसा जल जो शीतल है, निर्मल है, निरंतर गतिशील है, शुद्ध है, पवित्र है, इमोशंस हैं, जो मन का कारक ग्रह है, जो सुख और समृद्धि का कारक ग्रह है। और चंद्रमा वहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा से जब हम देखेंगे तो 9वें भाव में राहु आ जाएंगे और 3रे भाव में केतु आ जाएंगे। जैसा कि हमने कहा, 3रा भाव पराक्रम का होता है और केतु परिवर्तन के लिए बैठे हुए हैं। तो मन के पराक्रम, जो मन के द्वारा हमारा पराक्रम किया जाता है, केतु उसको परिवर्तन दिखा रहे हैं। और 9वां भाव धर्म का होता है, जहाँ 5 गुना वृद्धि करते हैं राहु, और वहाँ मीन राशि आ रही है, व्यय की आ रही है, अर्थात जिसको हमने धर्म बना रखा है उसका व्यय करना है, 5 गुना वृद्धि करके व्यय करना है, अति शीघ्र करना है। इस प्रकार ये चंद्र राशि अनुसार हमने देखा। और नवमांश में ये बता रहे हैं कि हमें अब आने वाले समय में किस प्रकार से अपने जीवन में राहु और केतु को इस्तेमाल करना है। तो राहु नवमांश में 12वें भाव में 5 नंबर राशि में बुध के साथ है, और केतु 6ठे भाव में 11 नंबर राशि में स्थित है। जैसा कि 12वां भाव हमने कहा व्यय का होता है, अनंत सागर का होता है, स्वप्न का होता है, एकांत का होता है। और राहु 5 नंबर राशि में बैठे हैं और 5 नंबर राशि सूर्य की होती है, जो अग्नि तत्व की होती है, स्थिर स्वभाव की होती है। तो वह आपके व्यय को स्थिर कर रहे हैं, जो अनंत सागर है उसको स्थिर कर रहे हैं, और उसमें एक अग्नि है और राहु उस अग्नि का व्यय कर रहे हैं, जो आपके चिंतन और मनन की है। क्योंकि व्यय यहाँ पर आपके लग्न का होगा। नवमांश का लग्नेश जो है 6 नंबर राशि है, जो चिंतन और मनन को दिखाती है। ठीक इसी प्रकार से 11 नंबर राशि में 6ठे भाव में केतु बैठे हुए नवमांश में। 11 नंबर 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि आपकी इच्छाओं की पूर्ति की होती है। और केतु यही कहना चाहते हैं कि अपने ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त होइए, अपनी इच्छा को जागृत कीजिए।
क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं और राहु अटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। और हम देखेंगे कि सूर्य से केतु दूसरे भाव में है। दूसरा भाव जैसा कि कुटुंब का होता है और केतु डिटैचमेंट के कारक है, अतः वह चाहते हैं कि आप अपने कुटुंब से, संग्रहण से, धन से मुक्त होइए। अपनी इस प्रकार की इच्छा जागृत कीजिए कि आपको इनसे मुक्ति मिल सके। और सूर्य से 8वें घर में नवमांश में राहु हैं। 8वां घर गहराई होता है, साधना का होता है, स्थिर स्वभाव का होता है और यहाँ स्थिर राशि है। अतः राहु यहाँ पर नवमांश में ये बताना चाहते हैं सूर्य से 8वें घर में स्थित होकर के कि आपको व्यय करने के लिए अब स्थिर हो जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने जाना कि हमारे जीवन में ये ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं। तो अब आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, जहाँ भी राहु स्थित है उस भाव से वे अटैचमेंट देते हैं और केतु जहाँ स्थित है उस भाव से वे डिटैचमेंट देते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन करके अपने आने वाले समय को श्रेष्ठ बना सकते हैं और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।